हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं जब आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब आपका डाइट कैसा होना चाहिए। यहाँ पर हम दोनों के डाइट के बारे में बात करेंगे, यानी कि वाइफ को क्या क्या डाइट में ऐड करना है जिससे उसकी एग क्वालिटी अच्छी हो, हेल्दी प्रेगनेंसी रुके। हमारा एम सिर्फ ये नहीं होता है कि प्रेगनेंसी रुक जाए, हमें हेल्दी चाहिए, 9 महीने बाद हमें बच्चा चाहिए, तो आपकी एग क्वालिटी इंप्रूव हो, इम्प्लांटेशन रेट बढ़े। उसके लिए आपको क्या क्या डाइट में ऐड करना है, क्या क्या चीज़ें कौन से टाइम पे अवॉइड करनी है। जी हाँ, आपकी साइकिल के अनुसार आपके फूड डिसाइड होंगे। कुछ दिनों में कुछ फूड आपको ऐड करने होते हैं, कुछ दिनों में कुछ फूड आपको अवॉइड करने होते हैं, वो बात करेंगे। हस्बैंड को कौन सा डाइट लेना चाहिए। जी हाँ, हस्बैंड का डाइट भी इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब उनकी रिपोर्ट ठीक ना हो, जैसे उनकी काउंट अच्छी नहीं है, उनकी मोटिलिटी में दिक्कत है, या उनके नॉर्मल फॉर्म अच्छे नहीं है, या फिर आपको आगे कभी ऐसी हिस्ट्री रही है जहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी रुकी थी लेकिन निकल गई, तो दोबारा से प्रेगनेंसी जब प्लान करें तब हमें हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, वो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का हम डाइट आज बताने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे क्वेरी आती है तो यही कि डाइट में क्या क्या चीज़ें करें और डाइट में क्या क्या चीज़ें हम अवॉइड करें। तो आज हम बताएंगे, आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब प्लान करते हैं तब आपको डाइट में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं कि यदि आपका स्पेसिफिक जनरल हर कोई ये डाइट फॉलो कर सकता है, हाई एमएच लो एमएच का हम आगे स्पेसिफिक बताएंगे, लेकिन ये सब कोई भी रिपोर्ट हो आपको इस तरह से डाइट लेना है। तो यहाँ पर आपको प्रोटीन रिच फूड लेना है। प्रोटीन में देखो ऐसा है कि आप वहाँ पे दोपहर में तो हम दाल खाएंगे 1-2 कटोरी, उसमें आ जाएगा। फिर रात में भी हम प्रोटीन लेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट में जनरली हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि फास्ट जनरेशन, सुबह काम के लिए निकलना होता है, जो 1-2 बिस्किट होते, कुछ भी घर पे पड़ा है वो खा लिया। तो सुबह का ब्रेकफास्ट आपको वहाँ पे हेल्दी रखना है, इसके लिए आप वहाँ पे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन में यदि एग खाते हैं तो 1 या 2 अंडे खा सकते हैं। अंडे वहाँ पर आपको पूरा ही खाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वाइट खाएंगे फिर वहाँ पे बीच का पार्ट जो रहता है वो निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। पूरा अंडा 1 या 2 आप ले सकते हैं। दूसरा, वहाँ पर यदि अंडे नहीं खाते हैं तो अंकुरित मूंग चने खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। स्प्राउट्स डेली अच्छे ना लगते हैं तो आप उसका चिल्ला बना के खा सकते हैं, या बेसन का चिल्ला खा सकते हैं। इस तरह से आप प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स रहते हैं। पनीर भी अच्छा ऑप्शन है। तो प्रोटीन सोर्स में से कोई भी आप वहाँ पे एक दिन में 1 बार खाइए। फिर ऐसा भी नहीं करना कि आपने 2 अंडे खा लिए, फिर 1 कटोरी स्प्राउट्स खा लिया, फिर प्रोटीन पाउडर वाला दूध भी पी लिया। ज़्यादा प्रोटीन अच्छा नहीं है, लेकिन एक सर्विंग जो रहती है वो प्रोटीन की सुबह में होनी चाहिए। 1 मुट्ठी पर ड्राई फ्रूट लेना है, जिसमें काजू, बादाम, अखरोट, ये सब ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। यदि वाइफ का वहाँ पे फ्लो अभी अभी कम हुआ है, ऐसा लग रहा है कि फ्लो कम है, खुल के नहीं आ रहा है, तो डेली के 2 खजूर खाने हैं, और बीटरूट खाइए, आधा बीटरूट डेली का खाइए। तो आप 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट खाएंगे, 2 खजूर खाएंगे, और वहाँ पर आधा बीटरूट खाएंगे। बीटरूट आप लंच में भी सलाद के तौर पर ले सकते हैं। किसी भी तरह का जूसेस नहीं पीना है, जैसे बीटरूट का और गाजर का सब जूस बना के पी ले, ऐसा नहीं। जो भी खाए आप उसको इस तरह से सलाद के तौर पे खा सकते हैं। दूसरा, यदि आप फिश नहीं खाते हैं तो ओमेगा आपको कहाँ से मिलेगा। एक तो ड्राई फ्रूट्स में से मिलेगा, दूसरा आपको सीड्स लेने चाहिए। यदि आप नहीं खाते फिश तो सीड्स साइकिलिंग शुरू कर सकते हैं, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। तो सीड साइकिलिंग कर सकते हैं, जिसमें से हेल्दी फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे। यदि फिश खाते हैं तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आपको पीसीओडी भी है या प्लान कर रहे कुछ भी, डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। दही भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं। डेली का 1 गिलास आपको दूध लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट लेने से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उल्टा आपकी एग क्वालिटी अच्छी होगी, इम्प्लांटेशन रेट अच्छे रहेंगे। तो डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। उसी की तरह दूसरा ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या हम बाहर की चीज़ें खा सकते हैं। जैसे हम वहाँ पर बिल्कुल बाहर का बंद कर दे, तो कोई भी चीज़ आपको मॉडरेट अमाउंट में खानी चाहिए। डेली बाहर का खाते हैं वो नहीं चलेगा। 15 दिन पे 1 बार, महीने पे 1 बार कभी आपने कुछ बाहर का खा लिया,
आपने जंक फूड खा लिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कंप्लीट भी बंद नहीं करना है, ना ही आपको डेली बाहर का खाते हो तो वो छोड़ना पड़ेगा। डेली खाने से प्रोसेस्ड फूड रहता है, उसमें वहाँ पे मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल अच्छा नहीं रहता है, तो डेली बाहर का फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, नॉनवेज खा सकते हैं। तो नॉनवेज में ऐसा है यहाँ पर कि यदि आप नॉनवेज बनाएंगे तो इसमें गरम मसाले ज़्यादा गिरते हैं। तो नॉनवेज आप पूरा महीना वैसे खा सकते हैं, नॉनवेज में दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेशली आपका जो इम्प्लांटेशन पीरियड चल रहा है लास्ट के 4-5 दिन, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरम मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, उसमें एक नॉनवेज भी हो जाएगा। यदि बिना मसाले के खाएंगे तो नॉनवेज लास्ट के टाइम पे भी खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नॉनवेज बंद कर दो, कंप्लीट गेहूँ बंद कर दो। देखो, दूसरा एक मेन चीज़ यहाँ पर है कि अपना स्टेपल डाइट कभी नहीं छोड़ना है, कि आज प्लान करना चालू किया, किसी डॉक्टर के पास गए, किसी डाइटिशियन के पास गए, पूरा का पूरा अलग ही डाइट चार्ट आपको बना के दे दिया, जो आप खाते थे उससे सब चीज़ें अलग है। जैसे गेहूँ बंद कर दिया, दूध बंद कर दिया, सब कुछ अलग तरीके से, सीड्स वाला सब चालू कर दिया, तो आपके हार्मोन और बिगड़ेंगे, पीरियड डिले हो जाएंगे, पीरियड जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो कुछ भी सडन चेंज नहीं करना है। मैंने जैसे बताया था, थोड़ा प्रोटीन ऐड करो, ड्राई फ्रूट ऐड करो। बाकी जो स्टेपल डाइट है, यदि आपके स्टेपल डाइट में राइस ज़्यादा है जो पहले से आप खा रहे हैं अब तक, तो डेली दोपहर में, रात में, दोनों टाइम राइस खा सकते हैं, फिश भी खा सकते हैं। यदि आपके स्टेपल डाइट में ऐसा है पहले से नॉनवेज डेली खा रहे थे तो वो खा सकते हैं। गेहूँ खाते हैं तो खा सकते हैं, गेहूँ बंद करके सिर्फ बाजरी ज्वार ऐड कर दो, गेहूँ सदंतर बंद कर दो, ऐसा नहीं करना है। तो मेरा यही लास्ट में कहना है कि यदि आप पर स्टेपल फूड जो हो वो खाते रहना है। दूसरा, वहाँ पर आपको मैंने जितना बताया, प्रोटीन, ड्राई फ्रूट, सीड्स वगैरह, फ्रूट डेली का एक सीजनल फ्रूट खाना, वो भी सीजनल फ्रूट। ऐसा नहीं कि डेली का कीवी खाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं, आपके आसपास के लोकल मार्केट में जो अवेलेबल हो, डेली का एक सीजनल फ्रूट खा लेना है। दूसरा, हमने बताया था कि पीसीओडी के लिए आपको अलग से क्या एक्स्ट्रा ध्यान में रखना है। तो यदि आपको पीसीओडी है तो आप जीरा पानी पी सकते हैं। मेरे पीसीओडी वाला ड्रिंक है सिनामन कलौंजी, वो पी सकते हैं। यदि AMH लो है तो सिनामन कलौंजी आप पियेंगे और ज़्यादा AMH लो होगा, तो पीसीओडी में आप सिनामन कलौंजी वाला पानी पी सकते हैं। दूसरा, मेरे पीसीओडी वाला वीडियो है क्लो वाला, क्लो, जीरा और सिनामन तीनों है उसमें, वो ले सकते हैं। तो आप वो लेंगे, साथ में एक्सरसाइज करो और वहाँ पे डाइट फॉलो करो तो हार्मोन जल्दी अच्छे होंगे। लेकिन यदि आपका AMH लो है तो आपको वहाँ पर जैसे मैंने बताया था वही डाइट रहेगा, जैसे प्रोटीन, ड्राई फ्रूट, सीड्स वगैरह और फ्रूट वगैरह। आप वहाँ पे किसी भी तरह का ड्रिंक नहीं ले सकते। हस्बैंड का मैंने बता दिया, इस तरह से हस्बैंड को भी ड्राई फ्रूट और वहाँ पे प्रोटीन ऐड करना है। तो ये ओवरऑल मैंने बात कर दी कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अवॉइड का भी मैंने बता दिया कि नॉर्मल सब खा सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा बाहर का खाते हैं वो बंद करना है, कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में खाते हैं वो बंद करनी, मॉडरेट अमाउंट में पूरा महीना सब कुछ आप खा सकते हैं। तो डाइट आप यदि कहीं से भी प्लान भी ले रहे हैं तो पूरा अलग नहीं होना चाहिए। मैंने बताया उतना चेंज करेंगे, एक क्वालिटी भी अच्छी होगी, स्पर्म क्वालिटी अच्छी होगी, जल्दी से इम्प्लांटेशन होकर प्रेगनेंसी रुक जाएगी। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी रुकने के बहुत सारे रीज़न रहते हैं, ऑलरेडी आप ट्रीटमेंट लेके थक गए हो तो होम्योपैथी ट्राई कीजिए। IUI IVF सर्जरी बोला गया हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। आप हमारे फीडबैक्स देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कम्युनिटी टैब में है, कितने इजीली, कितनी जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो आज हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में रहते गुजरात में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।